राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते महाराज जी, इसलिए कहा है कि संतों के शरणों जाइए, मारी हेली कोट करम कट जाई। उनके पास जाने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। संत बहुत ही दयालु होते हैं और वे अपनी मौज बख्श देते हैं। इस तरह से गिरधारी दास का चोला छूट गया। वे बातें सिद्ध हो गई कि संतों की दया दृष्टि पड़ते ही जीवन सफल हो जाता है। हे प्रेमियों, मेरे महाराज जी एक बात कहा करते थे कि अरे पगला, एक बात बताता हूं। यही बात फकीर चंद कहा करते थे। महाराज अरमान साहब कहते थे, मैं एक बात कहता हूं कि फला आदमी ने फला का पाप ले लिया, उसको ये हो गया। अरे मूर्ख, इनको भक्ति का पता नहीं है। संत धुर दरगाह से आते हैं। नानक, दादू, पलटू, कबीर, उन्होंने क्या किसी का पाप नहीं लिया? उनको क्या तकलीफ हुई? उनको तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। अरे मूर्खों, जो छोटा तालाब होता है उसमें एक गंदा नाला पड़ जाए तो वह सड़ उठता है। एक समुद्र होता है, उसमें चाहे गंदे नाले कितने ही पड़ते रहे, वह फिर भी पवित्र रहता है, वह गंदा नहीं होता है। इसी तरह से जो पूर्ण संत आते हैं, वे दुनिया भर के पाप लेते रहो, वे सारे ही हजम कर लेते हैं। किसी तरह जैसे अग्नि में लोहा हजम हो जाता है, अग्नि लोहे को स्वाहा कर देती है। इसी तरह से लोहे को या तो घिस करके उड़ाओ या अग्नि में तपा करके लोहे को उड़ाओ। इसी तरह से संत जीव के पाप को दग्ध कर देते हैं। वे आप कभी भी नहीं गिरते हैं। जो संत आप गिर जाता है तो वह दूसरों को क्या तारेगा? मैंने तो उन बेधड़क संतों की शरण ली थी। उनकी शरण लेकर मेरा तो हौसला ठिकाने में आ गया और बेधड़क बातें कह देता हूं। मेरे वश की बात नहीं है। जो इस शब्द के घर में चला जाता है उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। वह न आप ही दुखी होता है और न ही अपने प्यारों को दुखी होने देता है। पर प्यारा उसको विश्वास होगा, वह कभी भी दुखी नहीं होगा। इसलिए ही प्रेमियों, सत्संगियों, वे बार बार कहा करते थे कि यह लोग पाखंड करते हैं कि उसके पाप ले लिए, उसके क्यों ले लिए, उसके यूं ले लिए। क्यों लिया? बीमार होते हैं तो अपने ही खोटे कर्म भोगते हैं और अपनी पॉलिसी बनाने के लिए कहते हैं कि उसका पाप ले लिया है, उसका दंड और उसका दुख ले लिया है। किसी का भी कोई नहीं लिया है, अपने ही खोटे कर्म भोगते हैं। और अगर मैं दुखी होकर के मर जाता हूं तो मेरे फोटो पर पेशाब कर देना। मैं बेधड़क होकर के आज क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरा एक गुरु भाई, जिसका नाम जयमल है, जूही का है, वे अपने बच्चों को नाम दिलाने के लिए आया है। उसे जाकर पूछो, मेरा सतगुरु एक दिन भी बीमार नहीं हुआ। इसलिए ही मैं विश्वास करता हूं कि संत सतगुरु दुनिया में आते हैं और वो तहलका मचाते हैं और वो जीवों को लेने के लिए आते हैं। यही कबीर कहा करता था
कि जो खुद ही दुखी होकर मरता, वह औरों को कैसे तारेगा। सो अगर तुम राम के धुनात्मक नाम में पहुंच जाओगे और उस शब्द में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा खाना पीना बहुत ही कम हो जाएगा और तुम्हारा बतलाना भी कम हो जाएगा। मेरी तो ड्यूटी और कोई ले लो, पर क्या करूं, फकीर का भी यही हुक्म था। महर्षि शिवव्रत लाल जी का भी लिख करके दिया था, चिट्ठी लिखी हुई है, मेरी धार आएगी और तेरी मदद करेगी, घबराना नहीं। उनके पास में चिट्ठी सावण सिंह जी की भी थी कि मास्टर राम सिंह, घबराना नहीं है, मेरा भाई शिवव्रत लाल बहुत बड़ी हस्ती है, उनका वचन खाली नहीं जाएगा। उनकी भी इसी तरह की चिट्ठी आई है, आप घबराओ मत, काम करते रहो। वे वेद व्यास के अवतार है, वे कबीर के अवतार है। उनकी कई बातें ऐसी है, वे वाकई में कलम के धनी और वे दोनों जहान के खुदा थे। इसलिए मैं आप लोगों को सच्चाई कहता हूँ, ऐसे ऐसे संत संसार में आकर के जीवों का भला करके चले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सतगुरु सतगुरु ही होता है। मेरे महाराज जी की बड़ी भारी दया थी। ये मेरे पास महाराज जी के गांव के आए हुए हैं, उनसे पूछो उनका कैसा जीवन था और उन्होंने कितना पवित्र जीवन अपना गुजारा। हम चले गए और उन्होंने नहा धोकर समाधि में बैठकर चोला छोड़ दिया और बड़ी शांति से वे 8 पहर रहे। दूसरे दिन दाग दिया, जैसे अभी समाधि में बैठे हैं, जैसे बोलेंगे ऐसा उनका ढंग था। ये क्या था, उसी को संत कहते हैं कि पहले मरना सो ही मरना, पीछे मरना विपत्ति का भरना। दादू जी भी इसी तरह कहते हैं कि पहली मरे सो मरे, पीछे मरे सो भला। मरना तो वही है जो पहले ही मर जाता है, पीछे मरना तो बहुत ही दुखदाई होता है। पीछे कौन मरता है, संत तो दिन में कई कई बार मरते हैं। इसलिए ही उस शब्द में कहा है, शब्द का आनंद लेते हैं और उस प्रकाश को देखते रहते हैं। पर मैं उस धुनात्मक नाम की बड़ाई करता था और धुनात्मक नाम में जाने के बाद तो तुलसीदास जी भी बदल गए। लोग रामायण को रात दिन पढ़ते हैं, पर रामायण की बात तो सुनी होगी। तुलसीदास जी कहते थे कि एक जगह तो वे सरगुण भक्ति की बड़ाई करते हैं, बाद में निर्गुण में चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि राम और नाम के बारे में, नाम तो बहुत ही बड़ा बताते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ये ख्याल किया, मैं रामायण को 5वां वेद कहता हूँ। रामायण में गुरु भक्ति, माँ बाप की सेवा है। रामायण में स्त्री पुरुष का प्यार है और रामायण में बड़ा प्रेम है और बड़ी भारी श्रद्धा है और मर्यादा व राजनीति है। रामायण में तो रतन भरा भरा पड़ा है, और उन रत्नों का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो एक ही ख्याल किया है, तुलसीदास की बातों का। मैं भी अपने सतगुरु को इसी तरह से सोचा करता था, ये करे और वे करे। जब पता लगा
तो मैं भी दूसरे की ढांचे में चला गया। फकीर के पास में जाने के कारण तुलसीदास जी ने क्या किया? क्या उसने राम से पहरा नहीं दिलवाया कुटिया का? वो तीर कमान लेकर उनकी कुटिया का पहरा दिया करते थे। मेरी ये कथा सुनी हुई है। और तुलसीदास जी महाराज ने राम से तिलक करवाया और उनको भी तिलक किया। ये दोहा आपने सुना भी होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तकबीर। कि राम ने तिलक किया, ये मैंने दोहे सुने हैं। और फिर कितनी बड़ी बात है। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहाँ चले गए? वे सूरदास के पास चले गए। सूरदास जी कृष्ण के भगत थे, तुलसीदास जी राम के भगत थे। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो अपने ही इष्ट को मत्था टेकता हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।